स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल स्टडी सिलेक्शन पर। जैसा कि आज आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि मैं परसेंटेज टॉपिक जो शुरू किया हूं, आज उसका मैं दूसरा पार्ट है। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। ये पार्ट मेरा कैसा है? दूसरा पार्ट है। आज इस पार्ट पर मैं चर्चा करूंगा। कुछ मैंने बेसिक बातों को बताया था और मैंने आपसे कहा था कि परसेंटेज के कुछ वैल्यू को आप याद कर लीजिए। और आज इस पार्ट 2 में मैं आज टाइप शुरू कर दूंगा और जो भी टाइप लूंगा मैं बहुत ही छोटे छोटे बेसिक बातों को जानते हुए, हर चीज को सीखते हुए बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। और याद रखिए कि मैं जो भी चैप्टर इसमें ले रहा हूँ पूरा बेसिक एकदम जीरो लेवल से कंप्लीट करा रहा हूँ। जैसे मैंने एलसीएम एचसीएफ लिया, उसको भी मैंने जीरो लेवल से ही कराया। रीजनिंग मैंने शुरू किया, रीजनिंग में मैंने क्लॉक अभी शुरू किया है, उसका भी 4 से 5 वीडियो हो चुका है, आप उसको भी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। परसेंटेज का मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। पहले पार्ट की मैं बात करूं तो उसमें मैं बेसिक बातों को बात किया था, 1-2 क्वेश्चन कराया था बस। आज मैं पार्ट 2 लूंगा और इसमें कुछ टाइपों पे भी चर्चा करूंगा। पहले मैं बेसिक बातों को जानता हूं, जैसा कि मेरे पास क्वेश्चन थे, मैं इन क्वेश्चन को लेकर कुछ बेसिक बातों को सीखूंगा और आपसे इतना मैं दावा करता हूं, इतना मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा और एक स्टैंडर्ड तक लेके जाऊंगा, ताकि आपको ये ना लगे कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है इस चैनल पर। ऐसा आपको नहीं लगेगा। मैं जीरो से चलूंगा और एक लेवल तक जाऊंगा। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इस समय बहुत से बच्चे जो हमें कहते हैं सर आप कांस्टेबल के हिसाब से पढ़ाइए, लेखपाल के हिसाब से पढ़ाइए, तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैं परसेंटेज के छोटे से क्वेश्चन से अगर अपनी वीडियो को शुरुआत करूं तो एक छोटा सा मैं क्वेश्चन लेता हूं। जैसा मेरे पास एक क्वेश्चन है, P Q का 6 गुना है, P Q का 6 गुना है, तो Q P से कितना प्रतिशत, Q कितना प्रतिशत छोटा है, कम है, कुछ भी लैंग्वेज प्रयोग कर सकता है। P Q से 6 गुना बड़ा है, अगर हम यहां कर दें और अच्छे से सेंटेंस बना दें तो यहां पे हम लिख सकते हैं P Q से 6 गुना क्या है? बड़ा है। लिख देता हूं तो अच्छे से क्वेश्चन बन जाएगा। गुना बड़ा है तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है? छोटा है। मैं बहुत ही छोटे छोटे बातों को लेकर चलूंगा और सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कि कैसे प्रश्नों को सॉल्व करना है, कैसे हम इन प्रश्नों को आसानी से समझे कि हमें किस हिसाब से इसको सॉल्व करना है। आज भी मैं इस क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं। करा जो P है Q से कितना गुना बड़ा है? 6 गुना बड़ा है। बड़े ध्यान से अगर हम प्रश्नों को पढ़ें, जो P है वो Q से, किससे? Q से कितना गुना? 6 गुना बड़ा है ना? बड़ा है। देखिए, जब भी आप परसेंटेज ही नहीं, मैथ के किसी भी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले इसको छोटे छोटे भागों में तोड़कर पढ़ना सीखिए। जैसे मैंने पहले यहां से जब P Q से 6 गुना बड़ा है, अब इसका मुझे मतलब निकालना, इसका क्या मतलब है। अगर ये मुझे समझ में आ गया तो कुछ मैं इसमें आगे काम करूंगा। अब जैसे ही मैंने पढ़ा P Q से 6 गुना बड़ा है, तो इसका मतलब हो गया कि अगर मैं इनको अनुपात में लिखूं तो कह रहा है P जो है Q से 6 गुना बड़ा है, मतलब जितना Q होगा उसका 6 गुना कौन होगा? P होगा। अगर इसको अनुपात रूप में लिखूं तो अगर Q कितना है 1 मान लू, अगर Q को मैं 1 मान लू तो P कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6:1। P Q से 6 गुना बड़ा है कि नहीं? गुने का मतलब जो जितना हो उसमें उतने का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे वो 6 गुना बड़ा किया तो 6 का जितना आप मानेंगे, तो Q को मैंने 1 मान लिया तो 1 में 6 का गुणा करूंगा, 6 आएगा, यानी P कितना गुना हो गया? 6 गुना बड़ा हो गया। फिर कह रहा तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है? एक बात याद रखिए, यहां पे 2 क्वेश्चन मैं वो लूंगा, वो कैसा लूंगा अभी मैं बताऊंगा। कभी कभी ये होगा Q P से कितना प्रतिशत छोटा है, ये क्वेश्चन हो गया। इसी में कभी कभी क्वेश्चन बन जाएगा Q P का कितना प्रतिशत है। 2 टाइप का क्वेश्चन बनेगा। आगे मैं क्वेश्चन लूंगा, जो हमें कंफ्यूजन होता है उसी की मैं बात कर रहा हूं। पहले में कह रहा Q P से 6
क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है। जब कितना प्रतिशत कम कह दे से शब्द का प्रयोग करके कितना प्रतिशत कम है कितना प्रतिशत अधिक है, तो याद रखिए उनके बीच का अंतर निकाल लीजिए। अगर कहे क्यू पी का कितना परसेंट है, क्यू पी का कितना प्रतिशत है, तो याद रखिए उनका अंतर मत लिखा लीजिए, जो मान दिया गया उसी मान को रख दीजिए। फिर से मैं समझा रहा हूं, कह रहा क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा है, किससे कितना परसेंट। अगर प्रश्न में कहीं से कितना परसेंट लग जाए, से कितना परसेंट छोटा है, कितना परसेंट बड़ है, कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट कम है, तो याद रखिए उनके बीच का अंतर निकालिए। अगर यहीं पे लग जाए क्यू पी का कितना परसेंट है, तो अंतर ना निकालिए, जितना क्यू रहे उसकी आपने पी कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अभी आगे क्वेश्चन में लूंगा तो आप बेहतर समझ में आएगा। तो कह रहा है क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है, तो ये बताइए यहाँ क्यू के पास कितनी वैल्यू है 1 और इनके पास कितना 6, कितने का अंतर है 5 का अंतर है ना, 5 का अंतर है 5। किससे कम है, पी से, तो पी का मान कितना है 6। जितना अंतर हो वो मान, और जिससे कम है उसे बटे में, इंटू परसेंट पूछ रहा 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, चाहे तो आप छोटे भागों में तोड़ दीजिए, 2 3 6 2 50, 50 गुना 100 और 5 5 कितना हो गया 25, 250 बटे 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए फ्रैक्शन वैल्यू को। अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितनी बार जाएगा, 3 8 24, 1 बचा 3 त्रिका 9, फिर 1 बचा दशमलव लगा 3 त्रिका 9 83.33%। कर रहा है क्यू जो है पी से कितना परसेंट छोटा है, तो 83.33% छोटा है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। मैं एक क्वेश्चन और लेता, अभी मैं बेसिक बातों का चल रहा, अभी मैं टाइप नहीं शुरू कर रहा हूं। ये तो या तो आप इसको टाइप मान लीजिए या ये याद रखिए कि ये बेसिक प्रश्न है। जैसा कि मैं क्वेश्चन और लेता हूं, मैं क्वेश्चन और लेके चलता हूं, इसको मैं हटा रहा हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं क्वेश्चन लेता हूं, ए का 20% बी के 25% के बराबर है तो बताइए कि बी का कितना प्रतिशत ए है। बहुत ही ध्यान समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने लिया है। करा ए का 20% बी के 25% के बराबर है। अब मैंने आपको बताया जहां पे का परसेंट लग जाता है इसका मतलब वहां पे बुरा हो जाता है, का के की कुछ भी। अब इस बात को मैंने देखा कि ए का 20%, पहले मैं लिखता हूं ए इंटू 20%, ये बराबर है बी के 25% पे, तो बी इंटू 25%, ए का 20% बराबर है बी के 25% के। तो पहले इतना मैं सॉल्व करता हूं। अब इसको चाहे तो आप और छोटा कर सकते हैं या ऐसे ही रख सकते हैं, परसेंट को काट सकते हैं। कहने का मतलब अगर नहीं काटना है तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। परसेंट का मतलब होता है बटा, भिन्न में लिख देना, बराबर हो जाएगा बी इंटू 25 बटे 100। एक कट गया कि नहीं, चाहता तो मैं इसका मान भी लिख सकता हूं, 20% का मान 1/5, 25% का मान 1/4, ये सब मैंने आपको कहा याद रखिए। अब इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको छोटा कर सकते हैं, तो 5 चौके 20, 5 5 25, तो यहां पे मान कितना आ गया, a इंटू 4 बराबर b इंटू 5 हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a अपान b बराबर a अपान b, ये b यहां पे चला आया नीचे, तो जैसे इसका मान ये 5 यहां रहेगा और ये 4 नीचे चला आएगा, हो जाएगा। इसका मतलब a का मान कितना आया 5 और b का मान कितना आया 4। अब कह रहा है कि a का मान जो 5 है और b का मान 4 है, कह रहा है a का 20% b के 25% के बराबर है, तो बताइए b का कितना परसेंट a है, b का कितना परसेंट। अब ये देखिए दो चीजें, भी मैंने आपसे इससे पहले वाले में मैंने क्या बताया था, का कितना परसेंट लग जाए तो अंतर नहीं निकालेंगे, जो जिसका मान दिया है वही मान रखेंगे।
जैसे अगर मैं यही कर देता तो बताइए कि बी ए से कितना परसेंट अधिक या कम है। अभी मैं इस प्रश्न में मैं आपको दोनों बातें सिखाऊंगा। कह रहा है बी का कितना परसेंट ए है, बी का कितना परसेंट ए है। इस बात को समझिएगा। देखिए आप कहेंगे सर आप इतने सिंपल क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं, ये सब तो हम जानते हैं, लेकिन हो सकता है आप जानते हो और लोग ना जानते हो, और यही छोटी छोटी बातें हम पर एग्जाम में गलत करके आते हैं। इन्हीं सब बातों को हमें सीखना है। कह रहा है बी का कितना परसेंट ए है, जिस पर का कितना परसेंट लग जाए ना वो हमेशा हर में लिखा जाता है। ए है, अब ए का मान कितना है 5, का कितना परसेंट, मैंने जब बताया का कितना परसेंट होता है तो अंतर नहीं निकालते हैं। तो बी का कितना परसेंट, बी का मान कितना है 4 इंटू परसेंट पूछ रहा है 100। अब इसको काट दीजिए, कितनी बार जाएगा 4 5 में 100, 25 पंजे 125, कितना परसेंट है 125%। भैया ये 5 है, इसके पास 5 रुपया है, इसके पास 4 रुपया है, ये बताइए 4 तो बराबर 100% है, लेकिन एक ज्यादा है यानी 25%, कितना है 125%। आई होप ये बातें जो आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब देखिए इसी प्रश्न में मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। परिवर्तन क्या है, परिवर्तन मैं अगर करूं, छोटा सा मैं परिवर्तन करता हूं, ए का 20% बी के 25% के बराबर है, तो बताइए कि बी ए से कितना परसेंट कम है। अब देखिए ए बस का कितना परसेंट लग जाए, बस फिर से मैं बता रहा हूं, यहां से इसको हटा रहा हूं, मैं पॉइंट लिख दे रहा हूं। ये याद रखिए कि का कितना परसेंट लग जाता है ना, तो उनके बीच का अंतर नहीं निकालते हैं, अंतर नहीं निकालते हैं, नहीं निकालते हैं, बल्कि जो मान होता है, जो मान होता है वही रखते हैं, वही रखते हैं। जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन बताया, जब भी का कितना परसेंट है ना तो अंतर मत निकालिए, जो जिसका मान दिया है, ए का जो मान दिया है और जो बी का मान दिया उन्हीं मान को रखिए, उनके बीच का परसेंट वैल्यू निकाल लीजिए। लेकिन इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूं आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। वो क्या है देखिए, बड़े ध्यान से समझिएगा। बराबर है तो बताइए कि बी ए से कितना परसेंट कम है, बी ए से कितना परसेंट कम है। अब देखिए इससे पहले का कितना परसेंट था, अब यहां से कितना परसेंट कम है या अधिक है। जब भी प्रश्न में ये मिल जाए से कितना परसेंट की बात हो जाए तो इसका मतलब अंतर निकालना। से कितना परसेंट कम है, से कितना परसेंट अधिक है, से कितना परसेंट छोटा है, से कितना परसेंट बड़ा है। अगर इन सब शब्दों का प्रयोग प्रश्न में किया है तो याद रखिए कि उनके बीच हमें अंतर निकालना होगा। तो फिर वही काम लेंगे। इस प्रश्न में मैं 2 टाइप का प्रश्न कराया, इसके अलावा तीसरा टाइप बनेगा ही नहीं। अब ए का 20%, फिर वही काम 20% बराबर है बी के 25% के, जैसा दिया है। अब मैं डायरेक्ट काट देता हूं परसेंट, 5 चौके 20, 5 पचे 25, ए इंटू 4 बराबर बी इंटू 5 है ना। तो ए अपान बी बराबर कितना हो जाएगा, ए अपान बी बराबर कितना हो जाएगा 5/4। अब कह रहा है बी ए से कितना परसेंट कम है। अब ये बताइए बी का मान 4 है और ए का मान 5 है। ऐसे समझिए बी के पास 4 रुपया है और ए के पास 5 रुपया है, कितने की कमी है। अब अंतर निकालेंगे, अंतर तो कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, 1 की कमी है। बी ए से कितना कम है, जिससे कम होगा वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा। तो बी किससे कम है, ए से कम है, तो ए का मान जो होगा उसको नीचे रखेंगे और जितना अंतर होगा सॉरी जितना अंतर होगा, जैसे यहां 1 का अंतर है, 1 की कमी है, उसको अंश में लिखेंगे। अब परसेंट पूछ रहा है इंटू 100 कर दे, 5 भी सम में 100, कितना परसेंट आ गया 20%। आई होप आपको ये बातें समझ में आ चुकी होंगी जो मैं बताना चाह रहा हूं। ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। आइए इसी पे एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। अब थोड़ा सा मैं वैल्यू चेंज करूंगा।
इसको मैं हटा रहा हूं। यहां से मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूं। ए का 18%, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बी के 20% के बराबर है, तो बताइए कि बी ए का कितना प्रतिशत है। याद रखिएगा कि मेरे इस चैनल पर मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वो इसी तरीके से अपलोड करूंगा। ऐसा नहीं है कि बस एक ही 2 चैप्टर में पढ़ाऊंगा, सारे चैप्टर को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पर। टाइम जरूर लगेगा धीरे धीरे, लेकिन मैं सभी टाइप, जितने भी टाइप इसके बनेंगे सब कंप्लीट कराऊंगा और सबका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। जैसे मैंने परसेंटेज शुरू किया तो उसका प्लेलिस्ट अलग रहेगा। रीजनिंग में अगर मैंने क्लॉक पढ़ा तो उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया। एलसीएम एचसीएफ बेसिक से पढ़ा तो उसका प्लेलिस्ट बना दिया। अब सबका प्लेलिस्ट मैं बना दिया और जाकर वहां पे देखिए वीडियो को। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए इस क्वेश्चन पर चलते हैं। करा ए का 18%, का मतलब वही मल्टीप्लाई 18%, तो लिख दीजिए 18%। ये बराबर है किसके? बी के 20%, तो बी इंटू 20%। तो कहा बी ए का कितना, अब देखिए यहां पे से जब लगेगा तो अंतर निकलेगा। से कितना परसेंट कम या अधिक, जब इस देखिए जब से शब्द का प्रयोग करेगा ना, से कितना परसेंट है, कितना परसेंट कम है लगेगा या अधिक है लगेगा। ये शब्द जब लग जाए कितना अधिक, कितना कम, इतना छोटा, इतना बड़ा, तो इसका मतलब वहां अंतर निकालना है। और जब ये सब शब्दों का प्रयोग न किया रहे तो बस डायरेक्टली उनका जो मान है वही रख के आप ज्ञात कर लीजिए। अब यहां से मैं परसेंट वैल्यू काट दूं, हर बार सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ a इंटू 18 बराबर b इंटू कितना आ गया 20, तो a अपान b कितना हो गया? a अपान b यहां चला है तो इसका मान यहां चला आएगा नीचे, 20 अपान 18। अब ये बताइए जरा b a का कितना परसेंट है? का कितना परसेंट किस पर लगा है? a पर लगा है। जिस पर का कितना परसेंट लग जाए वो हमेशा नीचे रहता है, हर में रहता है। अब b का मान कितना है? 18, तो 18 लिखिए। a का मान कितना है? 20 लिखिए, इंटू कितना कर लीजिए 100। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। 20 पंचे 100, 18 पचे 90% आ गया। यानी बी ए का कितना परसेंट है? 90% है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ चुका होगा। अगर इतना बातें, ये सब बेसिक बातें, इनको जानिए। अब इसके हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। कुछ 1-2 बेसिक प्रश्नों पर और बात करते हैं, उसके बाद टाइप शुरू कर देंगे। केवल बेसिक बातें, अभी आप जरा सा भी परेशान मत होइए, बस देखते चलिए, बहुत मजा आने वाला है। जैसे छोटा सा क्वेश्चन हम लेते हैं। संख्या 40 80 का कितना प्रतिशत है? बस हम आपको वो चीजें बताना चाह रहे हैं ना कि जब मैं आगे टाइप पढ़ाऊं तो अगर ये सब शब्दों का प्रयोग किया जाए प्रश्न में तो आपको कंफ्यूजन हो। पहला जो संख्या 40 है वो 80 का कितना परसेंट है? फिर वही का कितना परसेंट लग गया। तो जब का कितना परसेंट लग जाए तो इसका मतलब जो मान रहता है डायरेक्ट वही लग देते हैं। संख्या कौन सा दिया जाए? 40, उसको लिखिए। 80 का कितना परसेंट, जब का कितना परसेंट जिस पर लगा हो तो हमेशा कहां लिखा जाता है? हर में लिखा जाता है। का कितना परसेंट जिस पर लिखा हो तो हमेशा कहां लिखा जाता है? हर में। 80। अब परसेंट पूछ रहा है, इंटू 100 कर दीजिए, इसको काट दीजिए। 4 दूनी 8 और 2 × 5 कितना है? 50%। बहुत ही सिंपल बातें हैं। अभी आगे बस टाइप शुरू कर करा। संख्या 40 80 का कितना परसेंट है? तो संख्या 40 80 का कितना परसेंट है? 50% है। एक क्वेश्चन हम अगर और ले और देखते हैं, मेरे पास एक क्वेश्चन है उसको समझते हैं, और इसको हटाते मैं क्वेश्चन पे और चलता हूं। जैसा कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, संख्या क्या है? संख्या 50 40 से, बड़े ध्यान से समझिएगा,
संख्या 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है। चलिए बना देते, चेंज कर देते। संख्या 50 40 से कितना परसेंट अधिक है। आज हम बात कर रहे हैं का कितना परसेंट से कितना परसेंट। आप समझ चुके होंगे कि आज मैं किस बेसिक बातों पे चर्चा कर रहा हूं। आज मैं जितने क्वेश्चन लिया का कितना परसेंट से कितना परसेंट, आप समझ चुके होंगे। जब का कितना परसेंट लग जाता है तो क्या करते हैं, जब का कितना परसेंट लग जाए तो सीधा जो मान दिया रहता है वही रखते हैं। लेकिन जब भी से कितना परसेंट अधिक कम छोटा बड़ा ये सब शब्द का प्रयोग किया जाए तो उनका आंसर निकालते हैं। जैसे ही से कितना परसेंट लग जाए अधिक या कम, इनके बीच का क्या लेते हैं, अंतर लेते हैं, अंतर ज्ञात करते हैं। संख्या 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो जो 50 है वो 40 से कहा ना कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहले अगर 50 और 40 का अंतर निकाले, अंतर तो कितना आएगा 10 आएगा। अधिक है जिस पर से कितना परसेंट लगा हो या का कितना परसेंट लगा हो, अगर ये शब्दों का प्रयोग किया गया हो जिस पर, वो हमेशा कहां लिखा जाता है, हर में लिखा जाता है। तो कितना 40 इंटू 40 कर दीजिए। पूछा कितना परसेंट अधिक है इंटू 100, काट दीजिए 0 से 0। कितना हो गया 100/4, कितना आ गया 100/4, 4 पैसा में 100, 25%। संख्या 50 40 से कितना परसेंट अधिक है, 25% अधिक है। आई होप आपको ये बेसिक बातें समझ में आ चुकी होंगी। अगर ये मेरा बेसिक बातें आपको समझ में आ चुका कि का कितना परसेंट कहां प्रयोग करेंगे, से कितना परसेंट कहां प्रयोग करेंगे, तो हम आज अपना टाइप नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं और देखते हैं कि टाइप नंबर फर्स्ट में क्या होता है। अब हम टाइप फर्स्ट शुरू करने जा रहे हैं। अगर ये से और के का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना, तब आगे जो मैं टाइप नंबर फर्स्ट शुरू करने जा रहा हूं वो आपको मजा आएगा। याद रखिएगा ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना, ये कॉन्सेप्ट आपके प्रश्नों में प्रयोग किया जाएगा। मैं जो भी बातें बता रहा हूं सब कहीं कहीं यूज होगा। अब जैसा मैं टाइप नंबर फर्स्ट से शुरू करता हूं, और एक बात और याद रखिएगा कि परसेंटेज वैल्यू याद कर लीजिए। जितना ज्यादा परसेंट वैल्यू याद किए रहेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। टाइप नंबर फर्स्ट में शुरू कर रहा हूं और आए गए वाले प्रश्नों को मैं पहले देखूंगा। टाइप नंबर फर्स्ट में देखिए, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेता हूं, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बताइए कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। देखिए अगर मैं डायरेक्ट आपको ये टाइप पे चलता ना, तो जो मैं बेसिक बातें भी समझाया वो आपको न समझ में आता। मैंने क्वेश्चन लिया ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। जैसे ही कम है अधिक का, इसका मतलब अब अंतर वाले बातें शुरू हो गए। और लास्ट में देखिए वही पूछा है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बताइए कि बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। जैसे ही से कितना परसेंट कम की बात आ गई, इसका मतलब मैं क्या जान गया, मुझे अंतर निकालना है। तो अब निकालते हैं। अब हमें मालूम नहीं है कि ए की आय बी की आय से, मतलब ए की आय कितना और बी की आय कितना है, पर यह जरूर दिया कि जो ए की आय है वो बी की आय से 20% अधिक है। अब इन परसेंट वैल्यू को ही केवल हम लेकर चलते हैं। अभी छोटा सा क्वेश्चन लिया है, आज हो सकता है केवल मैं इसी क्वेश्चन कराऊं, आगे टाइप जब टाइप नेक्स्ट हम वीडियो ले आए तो उसमें कुछ क्वेश्चन को लूं। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब 20% का मान रखते हैं। 20% का मान कितना आता है, तो इसको सॉल्व करें, कितना आएगा 20 25 1/5। आप कहेंगे कैसे, तो परसेंट को हमेशा कहां लिखते हैं, हर में लिखते हैं। तो 20 × 20 20 25 1/5 आएगा, तो इसी को रख लेते हैं। अब याद रखिए कि जो जिससे अधिक होता है या जो जिससे कम होता है, जैसे कहा ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो मैंने पहले 20% का मान निकाला। तो जो 20% का मान, ये जो हर में होता है ना, ये जो हर का मान होता है, जैसे यहां डिनोमिनेटर जिसे बोलते हैं, ये जो है ये आय किसकी मान लीजिए, बी की आय है। किसकी आय हो गई, ये मान लिया किसकी आय है, बी की आय।
अब कह रहा है बी की आय से कितना परसेंट अधिक है, 20% अधिक है। तो 5 का अगर हम 20% निकालेंगे, जब 5 का 20% निकालोगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 5 का 20% निकालेंगे 1 मिलेगा। तो अधिक कर रहा है तो 5 में 1 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब आप 5 का 20% निकालोगे तो एक आएगा, कैसे तो निकाल के चेक कर लो भैया। 5 का 20%, 20/100, 20 पंचे 100 और 5 1 का 5, कितना मिला, 1 मिला। तो जब भी आपसे देखिए, अब हटा दो उसको, करा ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो 5 का निकाला, तो 5 का 20% निकाला, 1 आया, अधिक है तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा। जब 5 में 1 जोड़ेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मान, 6। अब इसको अनुपात रूप में लिख लेते हैं, ए रेशियो बी। ए का मान कितना है, 6, और बी का मान कितना है, 5। 6:5 है। बड़े ध्यान से समझिएगा, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो जो हर में होता है, जो जिससे अधिक होता है, उसका मान ज्ञात करने के लिए हर को मान लीजिए, जो वैल्यू हर में दिया गया है डिनोमिनेटर में, वो वही वैल्यू होता है जो जितना परसेंट दिया रहता है, कि वो इतना परसेंट अधिक है या कम है। कहने का मतलब जो बी की आय से 20% अधिक है ना, तो जो बी की आय होगी वो कौन सा वैल्यू होगा, जो हर में दिया रहेगा, जो डिनोमिनेटर में दिया रहेगा। कौन सी वैल्यू होगी, बी का मान कौन सा होगा, जो डिनोमिनेटर में दिया होगा, यानी हर में जो दिया होगा। अब उसका 20% निकालिए तो देखेंगे 1 ही आएगा। तो ऊपर जो मान होता है, अर्थात अंश में जो मान होता है या न्यूमरेटर में जो मान होता है, वो मान आप अगर अधिक कर रहा है तो जोड़िए, अगर कम कह रहा है तो घटा दीजिए। अब यहाँ अधिक का तो 5 में मैंने 1 जोड़ दिया, वो किसका मान होता है, जो जितना परसेंट अधिक या कम होता है। तो जोड़ने के अधिक कर रहा था इसलिए मैं जोड़ दिया, 6 आ गया। तो ये किसका मान हो गया, ए का। यानी ए के पास 6 रुपया है तो बी के पास कितना है, 5 रुपया है। तो कह रहा है तो बताइए कि बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। तो बस जैसे इससे कितना परसेंट लग जाए, उनके बीच क्या निकालिए, अंतर निकालिए, अंतर। तो बी कितना कम है ए से। हमने फिर बताया था, अभी जब बेसिक बातों को मैंने शुरू किया था तो मैंने बताया जिस पर से लग जाता है हमेशा हर में लिखा जाता है। तो कितना कम है, ए से, 1 कम है। इनके बीच का अंतर लिया तो 1 कम है। किससे कम है, ए से। ए का मान कितना है, 6%, पूछ रहा है, इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। मैंने कहा था कि अब आप याद रखिए इसको कैसे सॉल्व कर दीजिए। आपको 1/6 इंटू 100 का मान याद होना चाहिए कि इसका परसेंट वैल्यू कितना होगा। अब अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे तो सॉल्व भी कर सकते हैं। 6 का 6, 4 हो यहाँ पे 40, 6 के 36, 4/6, 4/6%। आप कहेंगे ये भी हो सकता है, इसको आप छोटा भी कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो हम कहते हैं 16 सही 2/3%। याद रखिए मैंने आपको निकालना भी सिखाया है। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया कि ये कैसे निकालते हैं, ये निकालना मैंने आपको सिखाया है। तो इस वीडियो में आज मैंने टाइप फर्स्ट की शुरुआत का मैंने छोटा सा क्वेश्चन लिया है। बस आप इतना याद रखिए कि परसेंट वैल्यू निकालना सीखिए कैसे निकालते हैं और कैसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर आएंगे और सॉल्व कराएंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।